हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वीजा एसोसिएट्स और मैं हूं आपका गुरप्रीत। और इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कनाडा की अपडेट रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो आप लोगों की कंफ्यूजन्स हैं, वो सारी हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाए और आपको क्लैरिटी आ जाए और आपको वो आंसर मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो, आपकी एप्लीकेशंस को लेके, आपकी बायोमेट्रिक को लेके और आपकी वीएफएस को लेके। और मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन की जाए। ये अपडेट जो कि थोड़े दिन पहले हाई कमीशन ऑफ कनाडा इन इंडिया उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे डाली थी। और प्लस जो दूसरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो मैंने आईआरसीसी की वेबसाइट से निकाली है, आप लोगों तक मैं अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। अगर आपने कैनेडियन स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया हुआ है, जहां आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, जहां आप डालने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक जरूर देखना। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वीजा एसोसिएट्स। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर मेरी नई वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और आपको वीजा रिलेटेड या माइग्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक आती जाए। तो ये रही गाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उनके वेबसाइट से निकाली है मैंने, जो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक अच्छी तरह से पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के भी, जो आप लोगों के क्वेश्चंस है जो आपने वीएफएस से, जहां कैनेडियन हाई कमीशन से, जहां आईआरसीसी वेबसाइट पे पूछे हैं कि आपका स्टेटस, आपकी एप्लीकेशन स्टेटस, जहां वीएफएस स्टेटस, जहां बायोमेट्रिक स्टेटस, वो जो सारी कंफ्यूजन्स है उसके रिलेटेड है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रैवल एग्जाम्पशंस। जी हाँ, ट्रैवल एग्जाम्पशंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, इवन इंडिया से भी। अगर आप इंडिया में हो और आपके पास वीजा है, आप रेडी टू गो हो, और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी और क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे मेनली ये चीज है कि 20 अक्टूबर को आईआरसीसी वेबसाइट पे अपडेट हुआ था, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपडेट किया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, कि अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है वैलिड और आप कनाडा के बाहर हो, तो 20 तारीख के बाद आप कनाडा में एंट्री ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका जो कॉलेज है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट लिस्ट है, जो कि आईआरसीसी की वेबसाइट पे दी हुई है, अगर आपका कॉलेज जो आपका प्रोवाइडर है या यूनिवर्सिटी है, अगर वो वहां पे लिस्टेड है, जिनका कोविड सेफ प्लान अप्रूव्ड है, अपनी टिकट लेके आप कनाडा जा सकते हो और स्टडी ऑन कैंपस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बात बोलनी चाहूंगा, यू कैन ओनली ट्रेवल 3 वीक्स बिफोर, मतलब कि आप 3 हफ्ते पहले ही जा सकते हो आपकी फर्स्ट क्लास शुरू होने से, क्योंकि 2 वीक आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा और उसके बाद ही आप बाहर निकल सकोगे और अपने कॉलेज में जा पाओगे। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना कि आप 3 हफ्ते पहले ही अपनी टिकट, मतलब टिकट आप अभी करवा लो, लेकिन 3 हफ्ते पहले ही जाओ, और 2 हफ्ते आपने क्वारंटीन वहां पे होना है। अगर आप नहीं शो कर पाए कि आप क्वारंटीन के लिए प्लान्ड है, जब प्रिपेयर्ड है, जब आपने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, तो अगर नहीं वो प्रूव कर पाए, तो देन यू मे नॉट बी एबल टू एंटर कनाडा। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट योर ट्रेवल टू कनाडा इज एसेंशियल टू एयरलाइन। तो इस बात का आंसर यह है कि आपको एयरलाइन को कुछ भी नहीं प्रोवाइड करना कि आपका ट्रेवल एसेंशियल है, लेकिन बोर्डिंग पे ट्रेवल टू कनाडा एसेंशियल दिखाने के लिए जब आपकी एयरपोर्ट पे बोर्डिंग होगी, एयरलाइन आपको टिकट दे देगी बिना पूछे भी आप क्यों जा रहे हो। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे हो तो वहां पे क्वेश्चन होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या वहां पे दिखाना होगा? सबसे पहली चीज अपना वैलिड पासपोर्ट, और दूसरा आपका होना चाहिए आपके पास स्टडी परमिट वीजा, जो कि आपका स्टडी परमिट है, जो वीजा लेबल है या लेटर है या प्रिंट आउट है, वो आपके पास वैलिड होना चाहिए। और तीसरी चीज आपको चाहिए कंफर्मेशन लेटर, जो कि कॉलेज से आती है कि आपकी स्टडी इस तारीख को शुरू हो रही है। वो लेटर भी आपको प्रिंट आउट करके अपने पास रखनी पड़ेगी। और चौथी चीज, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी प्रूव्ड लिस्ट आईआरसीसी वेबसाइट में है, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में है,
और वो आपको प्रूव करना है। वो कैसे करोगे आप? एक तो आपको कॉलेज की लेटर मिलेगी जो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, प्लस आप वेबसाइट से उसको अपने कॉलेज को सर्च करके उसको प्रिंट आउट करके भी लेके रख सकते हो अपने पास। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा भी एविडेंस टू प्रूव दैट यू विल क्वारंटीन फॉर 14 डेज। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप स्टडी शुरू करने से पहले आप 14 दिन वहां पे क्वारंटीन होंगे। और इसके अलावा आपको एविडेंस देना होगा कि आपके पास इनफ पैसे हैं अपना एक्सपेंस करने के लिए वहां तक। तो थोड़ा बहुत आपको अपने पास कैश भी रखना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि $2,000 to $3,000 आपको कैश अपने पास रखना पड़ेगा। और जिन लोगों का स्टडी परमिट आ चुका है लेकिन उनका कॉलेज उस लिस्ट में नहीं है और उनका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो कोविड सेफ प्लान अप्रूव नहीं हुआ, तो दे हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू वीक्स। और दूसरी चीज वो क्या कर सकते हैं कि आपको अपने कॉलेज को कांटेक्ट करना पड़ेगा पूछने के लिए कि क्या उन्होंने सेफ प्लान सबमिट करवाया भी है कि नहीं। अगर नहीं करवाया तो कब करवा रहे हैं, ताकि आपको उसकी अपडेट मिल पाए। तो इस चीज का आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं? वो आपको IRCC की वेबसाइट पे DLI की अप्रूव्ड लिस्ट पड़ी है, वहां से आप दे सकते हो, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि अगर मैंने स्टडी वीज़ा डाल दिया है, मैंने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, लेकिन मेरी AIP या स्टडी परमिट कुछ भी नहीं आया, बट मेरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज DLI अप्रूव्ड लिस्ट में है, तो क्या मुझे अभी AIP मिलेगा या स्टेज 2 का स्टेट जो कि आपका वीज़ा मिलेगा? तो इसका क्या आंसर उन्होंने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने बोला हाँ, आपको AIP ही मिलेगा अगर आपने अपनी एप्लीकेशन 15 सितंबर 2020 से पहले डाली है, तो आपको AIP मिलेगा। और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक और मेडिकल्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भेजी जाएंगी। और अगर आपका बायोमेट्रिक्स और मेडिकल ऑलरेडी हो चुका है तो आपको स्ट्रेट अवे स्टेज 2 का आंसर आएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करवाने पड़ेंगे AIP लेने के लिए। तो उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए डालते हो, SDS या नॉन SDS कैटेगरी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे आपको AIP लेने के लिए। तो उसमें क्या आ जाता है? एक तो आता है आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, दूसरा IELTS रिजल्ट, 6 ईच है तो SDS, अगर 6 ईच नहीं है तो नॉन SDS, तो आपकी कॉलेज फीस पेड है उसकी रिसीट, और आपकी GIC और आपके जो एकेडमिक्स है, जो उसकी ट्रांसक्रिप्ट है वगैरह, वो सब कुछ लगेगा। तो अगर आप क्यूबेक बाउंड में स्टडी कर रहे हो तो देन CAQ लेटर भी लगेगी। और अगर आपका नॉन SDS कैटेगरी में है तो फिर एविडेंस ऑफ फंड्स भी लगेगा। और जो कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मेरा मेडिकल नहीं हुआ तो क्या मैं SDS कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करता हूँ या करती हूँ? उसका आंसर है नो, क्योंकि अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ, इवन आपके 6 सीच है और आपने GIC भी पे की है और आपने एज अ SDS कैटेगरी फाइल लॉन्च की है, बट ऑफिसर आपकी फाइल कंसीडर करेगा एज अ नॉन SDS कैटेगरी, क्योंकि आपका वो डॉक्यूमेंट एक मिसिंग है। तो मेक श्योर अगर आप SDS डाल रहे हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो सबमिट होने चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर what if I am unable to submit a document within the requested time frame, तो उसका क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप विदिन अ टाइम फ्रेम अपना डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करते तो एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिख के अपनी जो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन डाली है उसमें अपलोड कर दो, एक्सप्लेनिंग द होल सिनेरियो, क्यों नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल कोविड के कारण ऑफिसेस बंद हैं जा। तो उससे क्या होगा कि जब IRCC आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करना शुरू करेगी तो दे विल रीड योर लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, भी आपने वो उनको एक्सप्लेन किया है कि आपका डॉक्यूमेंट क्यों मिसिंग है, तो दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट इवन दो वो टाइम फ्रेम से बाहर हो चुका है।
बट आप स्टिल वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर पाओगे। सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन ही आपको मिल जाती है कि वो आपको थोड़ा और टाइम दे देंगे ताकि आप वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर पाओ। बट अगर आप फिर भी नहीं प्रोवाइड कर पाए तो then they can reject your application. How will I know that I have granted an AIP? तो उसका आंसर उन्होंने लिखा है कि वो आपको एक लेटर भेजेंगे, आपकी ईमेल में अपडेट आएगी कि आप अपना ऑनलाइन पोर्टल जो IRCC के साथ आपने GC की बनाया है उसमें लॉगिन करो और उसमें देखो और उसमें आपको लेटर स्टेज 1 अप्रूवल आई होगी और वो आपकी AIP है। और इसके अलावा हो सकता है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए भी पूछा जाए जो कि बायोमेट्रिक्स या मेडिकल्स अगर वो आपने नहीं करवाया था एट द टाइम ऑफ सबमिशन, तो उसकी भी लेटर्स वो उसी में ही भेजेंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है कि जो मुझे AIP लेटर मिली है वो जेन्युइन है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन पूछा गया है। और उसका आंसर क्या दिया है कनेडियन हाई कमीशन ने, उन्होंने बोला कि आपको AIP लेटर रिसीव होगी ईमेल एड्रेस पे जो आपने ईमेल एड्रेस उनको अपनी वीजा एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया है। और साथ ही साथ उन्होंने वो ईमेल एड्रेस भी दिया है जिस एड्रेस से वो आपको सेंड करेंगे ताकि आपको आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। इसलिए उन्होंने ये एड्रेस भी दिया है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। वो एड्रेस है cpv_cic.gc.ca/beijingimmigration@international.gc.ca। ये एड्रेस है जिससे वो आपको ईमेल सेंड करेंगे। अगर आपको AIP लेटर इस एड्रेस से आई है, इस ईमेल से आई है, तो वो जेन्युइन है। और इसके अलावा क्वेश्चंस की गए हैं उनकी प्रोसेसिंग टाइम्स को लेके कि कितना टाइम लगेगा, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द डिसीजन ऑन माय एप्लीकेशन। तो उसके रिलेटेड जो उन्होंने आंसर दिया है वो है, और उसका आंसर ये है कि उनको काफी सर्विसेज बंद करनी पड़ी है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, और वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि बैक टू नॉर्मल जो फास्ट प्रोसेसिंग कर पाए। बट एट दिस टाइम वो यही बोल रहे हैं कि देयर इज ए डिले इन प्रोसेसिंग द एप्लीकेशंस। व्हेन शुड आई सबमिट माय पासपोर्ट फॉर वीजा इशुएंस, कि मैं कब अपना पासपोर्ट सबमिट करवाऊं जो कि मेरा वीजा लेबल लग सके मेरे पासपोर्ट पे। तो उसका आंसर वो ये है कि वीजा एप्लीकेशन सेंटर अभी इंडिया में बंद है और इसके दौरान उन्होंने 2-वे कुरियर सर्विस को लॉन्च किया है और वो पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट पर्सन टू पर्सन भेजेंगे। आपकी ईमेल में आएगा इंस्ट्रक्शंस भी कैसे आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि एप्लीकेंट्स प्लीज आप अपना पासपोर्ट सबमिशन के लिए ना भेजो अगर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं ईमेल में, तो ओनली सेंड इफ दे हैव आस्क्ड यू टू सेंड। क्योंकि IRCC प्रायोरिटाइज कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी अप्रूव्ड DLI में आते हैं। अगर आपका जो यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड हैं उनके स्टूडेंट्स को पहले वीजा ग्रांट होगा। और ट्रेवल को रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कनेडियन हाई कमीशन को, वो ये है कि क्या मेरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी कुछ प्रोवाइड करेगा मेरी ट्रेवल को लेके। तो उसका आंसर उन्होंने लिखा है यस, दे विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस रिलेटेड टू योर ट्रेवल एंड क्वारंटाइन इन कनाडा। आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी बताएगा कि आपको ट्रेवल कैसे करना है और क्वारंटीन कैसे होना है। तो मेक श्योर अगर आपका वीजा अप्रूव हो चुका है और आपका लेबल भी लग चुका है और आपकी टिकट भी हो चुकी है और आप रेडी टू गो, तो मेक श्योर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपके पास वो लेटर है अबाउट द गाइडेंस टू ट्रेवल टू कनाडा एंड हाउ टू क्वारंटीन। और इसके अलावा आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको कोई अपडेटेड लेटर जो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो नहीं देगा कि आप वो अप्रूव्ड हो चुके हैं या नहीं। वो आपको IRCC की वेबसाइट से पता चल जाएगा कि वो अप्रूव्ड है या नहीं। जो आपकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहली है जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम यूज़ की है, तो वो सेम उसका प्रिंट आउट अपने पास रखो वाइल ट्रेवलिंग।
इसके अलावा ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने बायोमेट्रिक्स अपने सबमिट नहीं करवाए या बायोमेट्रिक्स नहीं करवाए क्योंकि VAC या VFS इंडिया में सारे बंद हैं, तो क्या मैं कनाडा ट्रेवल कर सकता हूं? तो उसका आंसर है नो। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर बायोमेट्रिक्स, देयर आर नो एक्सेप्शन। काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अभी भी लिस्ट जारी है। तो जो इसके बाद का क्वेश्चन, अगर मेरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो लिस्ट में कब आएगा, जहां उन्होंने सेफ प्लान डाला भी है या नहीं डाला है? तो देयर इज ओनली वन वे टू नो इट। जो DLI लिस्ट है, जो अप्रूव्ड लिस्ट है, वो रेगुलरली अपडेट होती है। एवरी 2 वीक्स नए प्रोवाइडर्स उसमें ऐड किए जाते हैं और पुराने जिन्होंने कोई गलती की है या कुछ फॉलो नहीं किया तो वो रिमूव भी हो सकते हैं। उस चीज से अपने आप को अपडेट करने के लिए IRCC की वेबसाइट फॉलो करो और उसमें देखो कि वो लिस्ट में आपका कॉलेज आया है या नहीं आया है। और अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड लिस्ट में है, आपकी अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आप इंडिया में भी हो, क्या आप कनाडा ट्रेवल कर सकते हो? तो उसका आंसर उन्होंने लिखा है यस, आप कनाडा ट्रेवल कर सकते हो अगर आपका DLI जो कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड लिस्ट में है, तो देन यस यू कैन ट्रेवल। और अगर आपकी एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग है और आपने अपनी स्टडीज डेफर करवानी है नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट इनटेक में, उसका आंसर उन्होंने ये लिखा है कि यू हैव दैट ऑप्शन टू डू दैट, बट तो आपको नई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी जो आपको कॉलेज से मिलेगी। अगर आपने अपनी स्टडी डेफर करवा ली है और उसके बाद आपको आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, तो उसके लिए आपको अगर वीजा एक्सटेंड करवाना पड़ता है तो उसकी ऑप्शंस क्या है? उन्होंने ये लिखा है कि यू विल नीड टू अप्लाई फॉर अ न्यू स्टडी परमिट, क्योंकि आपको एक्सटेंशन वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी। इट ओनली अप्लाइज टू दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन कैनेडा। तो अगर आप कनाडा में हो तो आप एक्सटेंड करवा सकते हो, अदरवाइज आपको नया वीजा दोबारा से डालना। और बायोमेट्रिक्स को लेके अपडेट ये है कि अगर आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है और आप वेट कर रहे हो अपने वीजा आने की और आपको IRCC ने बोला है अपनी बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए, लेकिन VFS जब VAC सेंटर सारे क्लोज है इंडिया में, तो उसका आंसर ये लिखा है उन्होंने अपनी IRCC की वेबसाइट पे। और उन्होंने लिखा है कि आप टेंशन ना लो इस चीज की, क्योंकि उनको पता है कि जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स अक्रॉस इंडिया सारे टेम्पररी क्लोज्ड हैं, तो इसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं अपनी बायोमेट्रिक्स नहीं करवा पा रहे, इवन दो उनको बोला गया है कि आपके पास 60 to 90 डेज हैं, और अगर आपके वो 90 डेज भी फिनिश हो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ग्रांट हो जाएगी इफ VACs आर स्टिल क्लोज्ड इन इंडिया। तो डोंट स्ट्रेस। आई नो कि बहुत टेंशन होती है इस चीज़ को लेके भी, मुझे को इंस्ट्रक्शंस आई हैं और मुझे टाइम दिया गया है और वो टाइम पास आ रहा है, वो टाइम फ्रेम फिनिश होने वाला है। तो उसके लिए भी उन्होंने इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे अपडेट की है, जिसमें लिखा है कि अगर आपके वो 90 डेज कंप्लीट भी हो चुके हैं तो यू डोंट हैव टू आस्क फॉर एक्सटेंशन, इट विल बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली। और जब भी VAC या VFS ओपन होंगे इंडिया में तो आप अपनी वो सेम लेटर लेके जाके अपनी बायोमेट्रिक्स करवा के आ सकते हो, इवन दो वो 90 डेज लेटर में फिनिश हो चुके हैं। तो ये थी कनाडा के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके अपडेट, जो कि आज तक जितनी भी अपडेट आई हैं वो सारी एक ही वीडियो में मैंने डाल दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वीजा एसोसिएट्स। अभी हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन रब रखा।